हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, ठीक, जिस पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, सोहेल देव यूनिवर्सिटी से हैं, या आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी यानी कि राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, या आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से हों, या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, या फिर आप जो है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी, या आप बलिया की यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ती हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर दिखाई पड़ रहा है, ये 2024 यानी कि जून में कंडक्ट होने वाला पेपर था, जिसको अप्रैल 2024 यानी कि 15 अप्रैल 2024 को कराया गया है। ये जो पेपर है, यह पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है, जो कि मेरठ में है। मेरठ में ये यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह विश्व यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, वो एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला था, लेकिन जून में आपको रिज़ल्ट देना था, इस कारण यह पेपर 15 अप्रैल को कंडक्ट कराया जा रहा है। जो ये पेपर है निप के अकॉर्डिंग है, और आप लोग निप के बारे में जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग जानते हैं। और यह पेपर क्या है, मेजर सब्जेक्ट है, बॉटनी फर्स्ट पेपर का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है लास्ट में 1T यानी कि फर्स्ट पेपर शो करता, यही 2 होता फिर T होता तो ये सेकेंड पेपर शो करता। और आपको पता है सेकेंड पेपर आपका क्या है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो पेपर है ये 3 घंटे का था, ठीक है, और इसके लिए आपको 75 मार्क मिलता, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो पेपर है ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है, जिन्होंने अपना पेपर कंडक्ट कराया। यह पेपर का जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ, जितने भी हमने यूनिवर्सिटी का अभी आपको प्रीवियसली नाम बताया, हो सकता है उस यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है, मैच कर सकता है। हो सकता है कि इस पेपर से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए पेपर को डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से पेपर है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आया गया है। तो देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शन दिया गया है, सेक्शन A, B, C, और तीनों सेक्शन का यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको अटेंड करना है। तो पहला आता है सेक्शन A। कौन सा आता है सेक्शन A? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सबसे आप कह सकते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, जिसमें से आपको इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, और पाँचों क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। इडियोग्राम और एक कैरियोटाइप जो होता है उसके बीच में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बॉटनी 6 सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में हमने बताया है। कोडोमिनेंस और डोमिनेंस में क्या अंतर है, यह भी हमने आपको बताया है। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बायोमिनरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जैव खनिजीकरण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हेटेरोसिस क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है। बायोमिनरलाइजेशन का जल्दी वीडियो कल या परसों आपको देखने को मिल सकता है। NIC नेट क्या है, ठीक है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका सेक्शन B यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए, सॉरी यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन शायद दिया गया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि 7.5 नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, 2 क्वेश्चन जब आप अटेंड करेंगे आपको 15 नंबर मिलेगा,
और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वो 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द अ नोट ऑन 6 डिटर्मिनेशन इन प्लांट। 6 डिटर्मिनेशन प्लांट में कैसे किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में भी आपने अपने प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आईओटी क्या होता है, सेंसर जो होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, आईओटी सेंसर क्या होता है, ठीक है। आईओटी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसमें जो सेंसर होता है वो सेंसर क्या है उसके बारे में पूछा है। सेंसर कितने प्रकार का होता है ओटी में, उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये आपको देखना था। फिर अगला आता है आपका सेक्शन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, और आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक। 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन, फिर वही हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक। और इसको डिटेल से हमने पढ़ाया है, आप अगर हमारे लेक्चर को देखे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या एडवांटेज है, बायोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अभी यह भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इलोबरेट क्या होता है। जो इलोबरेट होता है उसका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं और जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, उसका किस प्रकार से सिंथेसिस होता है इलोबरेट में, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में कैसे उसका फॉर्मेशन किया जाता है और क्या उसकी उपयोगिता है। एक तरीके से कि आप कह सकते जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है, जो खाद होता है, उर्वरक जो होता है, फर्टिलाइज़र जो होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से वो बनाया जाता है और उसका क्या उपयोग है आपके प्लांट के लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में जो भी प्लांट मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो क्राफ्ट फसल हो, चाहे वो वेजिटेबल्स प्लांट हो, उसका क्या यूज़ होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कुछ यहाँ पे फीमेल छिपकली के बारे में दिया गया, यानी कि कुछ छिपकली के नाम अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं, उनके एग्स के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। जो आर्टिफिशियल नेटवर्क होता है और जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो क्या होता है, उस पर आपको 60 नोट लिखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपको देखा गया, यहाँ से हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले आपके एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉटनी और जूलॉजी फर्स्ट पेपर साथ ही साथ सेकेंड पेपर, बॉटनी फर्स्ट पेपर साथ ही साथ सेकेंड पेपर का अगर आप नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो आपको कई बार बताया गया है। सिंपली अगर आप जूलॉजी बॉटनी दोनों पेपर का अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको 479 रुपीज़ पे करने होंगे। उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598, ठीक है, 308044 पे आपको जो कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसी नंबर पे आप पेमेंट करके आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसके माध्यम से अब आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक पेपर लेना चाहते हैं तो 249 में ले सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप इस पेपर का जो प्रेजेंट टाइम में जो आपको पेपर दिखाई पड़ रहा है, अगर आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके
इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही अगर और किसी विश्वविद्यालय का पेपर मिलता है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमने जूलॉजी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर बॉटनी, जूलॉजी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, चलो बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, बीएससी 6 सेमेस्टर का, साथ ही साथ 4th सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई साथी, सहपाठी, छोटा बड़ा भाई अगर तैयारी कर रहा है, बीएससी कर रहा हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे सारे पीडीएफ यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट, क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।